Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Fizan Ali and I'm your biology teacher. तो बच्चे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था 5 किंगडम शुरू किया था जिसमें हमने फर्स्ट 2 किंगडम मुनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट किंगडम है वो है किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई के कैरेक्टर्स की बात करते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले किंगडम फंजाई के दे ऑल आर यूकैरियोट्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। फिर बच्चे हमने कहा दे मे बी यूनिसेलुलर, ये क्या हो सकते हैं? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर, मतलब ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। फिर इसके बाद थर्ड बच्चे हम कहते हैं कि सेल वॉल is made up of chitin. Cell wall is made up of chitin. Chitin एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। फिर इसके बाद बच्चे हम कहते हैं they all are heterotrophs. ये सारे के सारे क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब जिनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता और ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। फिर इसके बाद नेक्स्ट बच्चे हम कहते हैं दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब आपसे कोई पूछते हैं कि ग्लाइकोजन क्या है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब सिंपल जो है वो आपके पास ग्लूकोज है तो बहुत सारे ग्लूकोज मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, मतलब ग्लाइकोजन बन जाएगा। फिर अब बच्चे आप कहते हैं फंजाई दे में बी पैरासाइट मतलब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड ले सकते हैं, और सैप्रोफाइट्स और सिम्बियांट हो सकते हैं। मतलब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड भी ले सकते हैं, किसी डेड ऑर्गेनिज्म से फूड ले सकते हैं, और सम टाइम हमने कहा कि ये उन ऑर्गेनिज्म से फूड लेंगे जिनसे ये बदले में जिनको ये नुकसान पहुंचाएंगे ना ये फायदा पहुंचाएंगे, ये सम टाइम दोनों को फायदा। फिर बच्चे हम कहते हैं दे does not show locomotion. लोकोमोशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करना। तो फंजाई बेसिकली ये फिक्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकते। फिर बच्चे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में आपके पास आ जाता है मशरूम इसकी एग्जांपल है। फिर इसके अलावा हम कहते हैं मार्केला इसकी एग्जांपल है। फिर इसके अलावा बच्चे हम कहते हैं मार्केला के अलावा जो है यीस्ट है, और भी स्पोरो रस्ट है, स्मट है, बहुत सारी, ठीक है, एटसेट्रा आर द टाइप आर एग्जांपल ऑफ फंजाई। मतलब रस्ट है, स्मट है, एग्रीकस है। फिर इसके अलावा कहते हैं मशरूम है, मार्केला है, यीस्ट है, राइजोपास है। तो ये सारे के सारे फंजाई हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं किंगडम प्लांटी के अंदर। तो किंगडम प्लांटी का हम बात करते हैं दे ऑल, जितने भी प्लांट है सारे आपके पास, दे ऑल आर यूकैरियोट्स। ये सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। फिर बच्चे दूसरी बात हम कहते हैं दे आर मल्टी सेलुलर। ये क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनती है। फिर हम कहते हैं सेल वॉल made up of cellulose. Cell wall is made up of cellulose से सेल वॉल बनती है। फिर हम कहते हैं दे ऑल आर ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर इसके बाद बच्चे हम कहते हैं they store food in the form of स्टार्च। ये किसके फॉर्म में फूड स्टोर करते हैं?
स्टार्च की फॉर्म में, स्टार्च भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके पास। फिर इसके बाद बच्चे हम कहते हैं दे आर फिक्स एट वन पोजीशन, ये एक ही पोजीशन पे फिक्स होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे का मूवमेंट सॉरी लोकोमोशन शो नहीं करते। फिर आप कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टर है वो भी हम लिखेंगे, दे शो द फेनोमेना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इनका जो मैन करेक्टर है वो क्या है कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का फिनोमेना। हमने कहा किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर कितने फेज होते हैं, 2। एक को आप कहते हैं गेमीटोफाइट, जिसको आप एन फेज कहते हैं जिसमें गेमीट्स बनते हैं, और एक को आप कहते हैं स्पोरोफाइट जिसमें स्पोर बनते हैं, जिसमें क्या बनते हैं, स्पोर बनते हैं, जो क्या होता है 2n मतलब डिप्लॉइड। अब बच्चे बात ये है कि ये गेमीटोफाइट चेंज हो जाता है स्पोरोफाइट में, और स्पोरोफाइट चेंज हो जाता है गेमीटोफाइट, मतलब ये गेमीटोफाइट का स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का गेमीटोफाइट में जो चेंज होना है इसको आप क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये प्लांट का क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब बच्चे इसके बाद एग्जांपल की बात करें तो आपके पास एग्जांपल हम कहते हैं पाइनस है, पॉपुलस है, फिर इसके अलावा बच्चे आप कहते हैं मैंगो प्लांट है। मतलब दुनिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किसके अंदर इंक्लूडेड हैं, किंगडम प्लांटी के अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर। अब लास्ट में हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया की, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है, दे इट इंक्लूडेड ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसका यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है किंगडम वगैरह की जितनी भी, सॉरी किंगडम एनिमेलिया की जितनी भी ऑर्गेनिज्म सारे क्या है, यूकैरियोटिक हैं। फिर हम कहते हैं सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल इज एब्सेंट मतलब इनके अंदर सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। फिर बच्चे इसके बाद हम नेक्स्ट कहते हैं कि ये जो है ये दे ऑल आर मल्टी सेलुलर, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर बच्चे हम कहते हैं कि दे does not make their food, they does not make their food, मतलब ये अपना फूड नहीं बनाते, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये सारे के सारे क्या होंगे, does not make their food का मतलब हो गया कि ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉस हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉस होते हैं। फिर बच्चे इसके बाद हम नेक्स्ट कहते हैं कि दे शो लोकोमोशन, दे शो लोकोमोशन मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन शो करते हैं। फिर बच्चे इसके बाद हम कहते हैं कि दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये फूड को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक हो गया। अब ये कुछ एनिमल्स के कैरेक्टर थे। फिर बच्चे इसके बाद हमने कहा कि इनकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास दो मैन ग्रुप, एक को आप कहते हैं वर्टिब्रेट्स एंड दूसरे को आप क्या कहते हैं, इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है। और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके अंदर क्या होती है, बैकबोन है, जिस तरह हम खुद हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, और इसके अंदर क्या होते हैं, लैक बैकबोन, इनके अंदर बैकबोन नहीं होती। अब इसके एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपके पास वर्टिब्रेट की एग्जांपल आ जाती है, मैन है, स्नेक है, एक्सेट्रा। जबकि अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो आपके पास फ्लाई है, इसके अलावा आप कहते हैं आर्थफॉर्म है, मतलब जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो सारे के सारे किसकी एग्जांपल है, किंगडम एनिमेलिया की, और किसके अंदर है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। अब बच्चे सारे को एक दफा रिवाइज कर देते हैं। देखिए हमने स्टार्ट किया किंगडम फंजाई से, तो हमने कहा दे ऑल आर यूकैरियोट्स, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, काइटिन से। अब काइटिन क्या था, मैंने आपको बताया था, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। फिर इसके बाद बच्चा ने कहा कि दे आर हेटेरोट्रॉफ, मतलब कि ये अपना फूड खुद नहीं बनाते। फिर हमने कहा स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फिर हमने कहा पैरासाइट्स हो सकते हैं, सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, सिम्बियोट्स हो सकते हैं,
लोकोमोशन शो नहीं करते। एग्जाम्पल हमने कहा मशरूम है, मार्केला है, यीस्ट एक्सेट्रा। फिर वैसे हमने बात की किंगडम प्लांटी की, तो हमने कहा कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोट होते हैं, मल्टीसेलुलर है, सेल वाल किससे मिलकर बनती है, सेलुलोज से। फिर इसके अलावा दे आर आर ऑटोट्रॉफ, मतलब कि ये अपना फूड खुद बनाते हैं। फिर हमने कहा फूड किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करेंगे। और अगर आपसे पूछे कि स्टार्च क्या होता है, स्टार्च भी क्या है आपके पास, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। फिर इसके बाद बच्चे हमने कहा कि ये जो है ये एक जगह पे फिक्स रहते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका पॉइंट है वो क्या है, दे शो द फिनोमेना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है कि ये गेमेटोफाइट का स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट का गेमेटोफाइट में चेंज होना है, अल्टरनेटिव मतलब ऊपर नीचे एक सीक्वेंस में जो चेंज होना है, इसको आप क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जांपल हमने कहा जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं। एनिमिलिया में हमने कहा कि सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है, मल्टीसेलुलर होते हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इस वजह से क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। फिर हमने कहा लोकोमोशन शो करते हैं। फिर हमने कहा फूड किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन। फिर हमने कहा टू मैन ग्रुप, एक वर्टिब्रेट्स और दूसरा क्या है, इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट जिनमें बैकबोन होती है और इनवर्टिब्रेट जिनमें नहीं होती। फिर वर्टिब्रेट्स में हमने कहा मैन है, एनिमल जितने मतलब जिस तरह गोट है, हॉर्स है एक्सेट्रा, और जबकि बर्ड्स वगैरह, फिशेस वगैरह। और इनवर्टिब्रेट्स में बात करें तो हमने कहा जितने भी इंसेक्ट है, बटरफ्लाई है, मॉस्किटो है, मक्खियां हैं, शहद की मक्खियां, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स में। तो ये कुछ आपके पास था 5 किंगडम्स के बारे में। बच्चे अगर आपको यहाँ तक किसी की चीज का इश्यू हो, कोई मसला हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड से शेयर भी करें। तब तक अल्लाह हाफिज।